जैसे ही मैंने यहाँ पर चाबी लगाई तो देखा कि चाबी तो खाली है। अब यहाँ पर जैसे इसको खोल करके देखा तो ये लॉक टूटा हुआ है। यहाँ पर ये कार्य किसी मुस्लिम द्वारा कर दिया जाता तो फिर बड़ा हंगामा हो जाता, फिर यहाँ पर हुजूम लग जाते, फिर यहाँ पर हिंदुओं का धर्म खराब हो जाता। तू हिंदू है, तूने हिंदू होकर कैसे चोरी कर ली? तूने हिंदू होकर मंदिर को किस प्रकार से गलत दृष्टि से देख लिया? लगभग 1200 रुपए का सामान था। जोर लगाया मैंने, जोर लगाया, बोले गुरुजी मैं पैसा नहीं लूंगा। तो वो मुसलमान था, मैं नहीं। लेकिन क्या मैं केवल इसलिए कि वो मुसलमान है बुरा कह दूं? और इन लोगों को जो इतनी साजिशें चलते हैं इनको केवल अच्छा इसलिए कहूं कि ये हिंदू हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम सहारनपुर के गांव खोसपुरा में मौजूद हैं और ये जो सुंदर जगह आप देख रहे हैं ये है श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम। लेकिन यहाँ पर पिछले 2-3 वर्षों में तीसरी बार चोरी हुई है। यहाँ पर दान पात्र को तोड़कर, उसका ताला तोड़कर नकदी को चुरा लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गांव हिंदू बाहुल्य गांव है और यहाँ पर कोई मुसलमान भी नहीं रहता। जिस तरीके से मंदिर तो हिंदुओं की आस्था का केंद्र होते हैं, तो क्या गांव वालों की सहानुभूति महाराज जी के साथ है, मंदिर के साथ है और गांव वाले चाहते हैं कि भाई चोरी का जल्द से जल्द खुलासा हो और चोर पकड़े जाएं। इस समय महाराज जी हमारे साथ में मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि ये चोरी किस तरीके से हुई है? देखिएगा प्रियवर, कल शाम के समय हमने आकर के यहाँ पर देखा। मैं कल दिन भर व्यस्त था, बाहर भी था, तो शाम के समय आकर के हमने देखा, क्योंकि लगभग पिछले 8 महीने से हमने दान पात्र को चेक नहीं किया था। तो लगभग 8 महीने के बाद में दान पात्र को खोलने वाले थे। और उसका कारण यह था कि 2-3 दिन पहले ही हमें उसकी चाबी मिली थी। कुछ चीज़ ढूंढते हुए चाबी भी खो गई थी। अब जितना भी हमें इधर उधर से कोई रस्म पगड़ी वगैरह पर अगर कोई धन मंदिर के लिए आता है तो वो मिलता था, वो भी हम इसमें डाल देते थे। अगर मैं श्रद्धालुओं के विषय में बात करूं तो वो तो यहाँ पर लगभग एक महीने में 300 के लगभग रुपए अधिकतम आते हैं। लेकिन चूंकि बाहर से भी कुछ व्यक्ति आए थे, उन्होंने कुछ पैसा इसमें डाला लगभग, तो मैं समझता हूं कि लगभग 8-7 हज़ार तो मेरे हाथ से डाला हुआ या डलवाया हुआ इसमें कुछ पैसा था। और बाकी और भी 3-4 हज़ार होंगे 7-8 महीने के इस दौरान मैं बात करूं तो अभी इतना पैसा इसमें हो सकता है, 10-11 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे ही हमने आकर के यहाँ पर चेक करना चाहा, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पर चोरी हुई है, ऐसा लगता है कि ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर चाबी लगाई तो देखा कि चाबी तो खाली है। अब यहाँ पर जैसे इसको खोल करके देखा तो ये लॉक टूटा हुआ है। ये जो वेल्डिंग हुई थी, ये वेल्डिंग तो टूट नहीं पाई, बट यहाँ से ये पैच वगैरह टूट गए। ये टूटे क्यों? क्योंकि नीचे एक लोहे की रोड फंसा करके इसको तोड़ा गया है। तो किसी बच्चे का काम नहीं है, किसी समझदार आदमी का काम है जिसने जानबूझ करके ये चोरी की है। अब जब ये चोरी मैंने देख ली तो मैंने सोचा कि अब हमें खामोश रहना चाहिए, इसका शोर नहीं करना चाहिए। अब फिर मैंने दूसरी तरफ जाकर के देखा, उधर हमारा नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है। आइए मैं उधर आपको तस्वीरों में दिखाता हूं। तो इधर जो दान पात्र है वो दान पात्र सुरक्षित था। उसको मैंने खोल करके देखा, उसमें केवल 50 रुपए के लगभग थे। वो मैंने निकाल लिए और देखा कि इसको बंद करके देखता हूं कि कोई आता है नहीं। अभी कुछ दिनों के अंदर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई व्यक्ति अगले ही दिन आ जाएगा। रात्रि में मैं यहाँ पर मंदिर में पैरा देता रहा, फिर मंदिर में उधर बराबर में कमरा है, उधर ही सो गया। जनरली मैं यहाँ पर अभी नहीं सोता हूँ, पर सो गया, नींद आ गई। तो फिर सुबह जैसे मैंने देखा लगभग 3:30 बजे, 3:40 पर मैं उठता हूँ, तो मैंने देखा तो यह जो है दान पात्र टूटा हुआ था। इसका ताला तो जो का त्यों लगा हुआ है, पर जैसे ही यहाँ पर कोई चीज फंसाई होगी, यहाँ पर एक पत्ती थी जिसमें यह लोग जाकर के फंसता था, तो यह भी पत्ती टूट गई और यह टूटा हुआ मिला। और यहाँ पर जो बल्ब था वो बंद मिला मुझे सुबह। तो मैं समझ गया कि यहाँ पर भी चोरी हुई है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो चोरी है ये किसी बाहर के व्यक्ति ने आकर नहीं की। कारण क्या है? बाहर से अगर कोई व्यक्ति आता तो फिर वो दोनों दान पात्र एक दिन तोड़ता। पहले तो बाहर से दूसरे गांव से आकर कोई इस तरह से चोरी करने वाला नहीं था दान पात्र से, और अगर करता भी तो एक बार में एक दान पात्र नहीं तोड़ता, वह दोनों तोड़कर ले जाता। ऐसा नहीं कि छोटे से दान पात्र के लिए फिर अगले दिन आता। तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति था कि चलो कोई बात नहीं, इसको आगे देखेंगे, वो जल्दबाजी में उसको करके ले गया।
और वहाँ पर जो कंक्रीट वगैरह था ना उसको भी उठा दिया था उसने। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि यह किसी हिंदू के द्वारा ही किया गया काम है। यह तीसरी बार हुआ है। जब यह पहली बार यहाँ पर हुआ था तो उस वक्त गांव के एक लड़के ने जो शराब वगैरह पीता है उसने खुद ही कहा था कि मैं मंदिर को तोड़ूंगा। वह पत्थर वगैरह लेकर मंदिर की तरफ आया, फिर वापस चला गया। फिर मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा ऐसे ही नशे में है। फिर पता चला कि उसने जाकर भूमिया खेड़ा तोड़ दिया है। गांव में बड़ा रोष था। उसके भाई शिकायत करने के लिए चले गए थाने में। तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि देखो भाई इस प्रकार से ये चोरी हो गई। उसने कहा कि देखो भाई हम भी परेशान हैं, इससे गलत काम किया है। आप एक काम करो गुरुजी, यहाँ पर थाने में आ जाओ, इसके खिलाफ जो है एक एप्लीकेशन दे दो। मैंने कहा भाई देख लो आप, मैं तो आपको शिकायत कर रहा हूँ कि नहीं हम भी परेशान हैं। यानी वो शिकायत लेने को तैयार नहीं थे, वो कह रहे थे कि हम भी परेशान हैं, इसका इलाज ही यही होगा। तो मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन दे दी। उसके बाद पुलिस ने कोऑपरेट किया और कोऑपरेट करते हुए वो FIR दर्ज कर दी, उस पर केस हो गया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने ये काम किया है। मैं पुलिस के पास आज गया, पुलिस ने मुझसे पूछा कि जिसने पहली बार ये काम किया था उसने किया क्या? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं कैसे कह सकता हूँ उसने किया है। हो सकता है उसने किया हो सकता है उसने ना किया हो, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि ये किसी गांव के व्यक्ति ने किया है इन चीज़ों के अंदाजे से। हाँ, आप अपनी तरफ से कोई और सुराग निकाल सकते हो तो वो निकाल करके देखें। तो मूल बात यह है कि जो फिलहाल वहाँ पर मुझे इंस्पेक्टर मिले, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात की और आश्वासन दिया कि हम इसकी जो है परत खोलने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से अभी ये चोरी की घटना हुई। हाँ, अभी आपने जो बात कही थी कि क्या गाँव वालों का इसमें सहयोग मिला है, देखो पहले तो यहाँ पर हम ये ऊपर लाउड स्पीकर बजाते रहते थे, तो लाउड स्पीकर में हम बता दिया करते थे कि देखो भाई इस तरह की घटना हुई है, तो गांव में सबको पता चल जाता था। आज एक एक करके जिन जिन लोगों को बताया गया उन लोगों को बता दिया है। अब तक हमारे पास कोई व्यक्ति इस संवेदना के लिए नहीं आया है कि देखो भाई इस तरह की चीज़ें हो गई, सोशल मीडिया पर भी चली गई हैं। और हो सकता है कि भाई कल तक कोई आ जाए, या मैं ये कहूँगा कि गांव वालों की संवेदनाएं मूक संवेदनाएं भी हों। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि ये मामला अगर ऐसा होता कि यहाँ पर ये कार्य किसी मुस्लिम द्वारा कर दिया जाता तो फिर बड़ा हंगामा हो जाता, फिर यहाँ पर हुजूम लग जाते, फिर यहाँ पर हिंदुओं का धर्म खराब हो जाता, सारी चीज़ें धर्म विरुद्ध हो जाती, अन्याय हो जाता, घोर कलयुग हो जाता। जबकि नुकसान तो अब भी है, जबकि आस्था को तो चोट पहुंचाने वाली भी बात अभी भी है। हमारे यहाँ मंदिर में कोई चौकी नहीं लगती, कोई किसी प्रकार से दान किसी से मांगा नहीं जाता, कोई आय का स्रोत नहीं है। जो अगर कहीं से किसी प्रकार से बाहर से कोई चीज़ें आती भी हैं तो वो इतनी ही आ पाती हैं। अब की बार ये बीच में कुछ ऐसे लोगों का यहाँ पर दौरा हो गया जिन्होंने कुछ पैसे दे दिए थे, और जो हम भी थे, हम सोचते थे एक साथ या दान पात्र में रहें, जब निकाल करके काम करेंगे कर देंगे। यह तो लोहे का मजबूत बनवा दिया है अब की बार, पिछली बार लकड़ी का ऐसी लापरवाही में बनवाया हुआ था तो मजबूत बनवा दिया है, लॉक वगैरह अच्छे से लगा दिया है। अब कौन ऐसा करेगा, दिमाग में लापरवाही थी। तो ये घटना हो गई। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कहीं पर हिंदुओं के द्वारा ही हिंदुओं का कोई नुकसान किया जाता है तो कोई नुकसान नहीं, मुसलमान कर दे तो बड़ी आफत हो गई। अगर किसी की बिरादरी का कोई व्यक्ति उसका नुकसान कर दे तो कोई बात नहीं, ये बुरा आदमी था इसने कर दिया। और अगर कोई बिरादरी विशेष का, तो पूरी बिरादरी को बदनाम कर देंगे, ये सारे के सारे नीच होते हैं, खराब होते हैं, ये होते हैं। तो ये जो दिमाग में हमारे जातिवाद और धर्मवाद है, इससे बाहर निकलकर अगर हम केवल सही और गलत को देखेंगे ना तो दुनिया में बुराई खत्म होगी। वरना बस जाति धर्म के लिए तो लड़ते रहेंगे, बुरे आदमी इसी तरह से फलते फूलते रहेंगे और वो हर स्थान पर मिलेंगे। ये दिक्कत की बात है। महाराज जी, अगर आपके गांव में मुस्लिम होते तो अब तक तो 50-100 हिंदू आपके पास आ चुके होते और इस तरीके से इस पूरे मामले को बनाने का प्रयास करते कि चोरी मुसलमान ने ही की है। देखिएगा, पक्का इसी प्रकार से होता। और जाहिर सी बात है, भले ही यहाँ पर उनका हाथ ना होता, मुसलमान का इसमें कोई हाथ ना होता, लेकिन बात यही कही जाती कि देखो हिंदू तो कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं कर सकता था, हिंदू तो अपने मंदिर में चोरी कर नहीं सकता था, हिंदू तो कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता था जो कि इतना बड़ा धर्म विरुद्ध कार्य हो। तो बार बार इस बात को कहते, तो फिर वही हिंदू मुसलमान की बात हो जाती, फिर वही झगड़ों की बात हो जाती। चाहे उन्होंने किया होता, ऐसा नहीं कि मुसलमान ना करते, चाहे उन्होंने किया होता या नहीं किया होता, पर बात हिंदू मुसलमान बनाने की जाती। और अगर शक होता और अगर कुछ प्रमाण भी होता तो फिर तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती। मेरा कहने का मतलब यही है कि घटना अगर एक है और अगर नुकसान हो रहा है, किसी धार्मिक स्थान को नुकसान हो रहा है, तो उसमें जाति या धर्म बदल जाने की वजह से ये अलग पहलू क्यों आ जाता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। मतलब बुरे का विरोध भी अब धर्म देखकर होता है। जी हाँ प्रियवर, बुरे का विरोध भी धर्म देखकर होता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर एक बिरादरी का कोई व्यक्ति है, उसकी बिरादरी के व्यक्ति ने कुछ बुरा उसके साथ कर दिया तो कहेंगे अरे भाई इसने बुरा कर दिया, बुरा आदमी है।
और अगर किसी जाति विशेष ने कर दिया है तो नीच है, सारे के सारे ऐसे ही हैं। मैं एक बात यहां पर पूछना चाहता हूं कि जितने भी गुज्जर हैं उनके सारे के सारे मुकदमे गुजरों के साथ में हैं, देखना आप, बहुत कम किसी और के साथ में होंगे। जितने मुसलमान हैं उनके मुसलमानों के साथ, जितने हिंदू हैं हिंदुओं के साथ। अगर जाति की बात करूं तो अपनी बिरादरी के साथ ज्यादा होंगे, झगड़े डोल का होगा या कोई दूसरा झगड़ा होगा। और अगर धर्म की बात करूंगा तो धर्म पर तो आकर के सारी की सारी बात टिक जाएगी, दूसरे धर्म के लोगों के साथ कम झगड़े। अपने धर्म के मुकदमे ज्यादा हैं, बल्कि घर के ज्यादा हैं, घर के मुकदमे ज्यादा हैं। अगर केवल दूसरे धर्म का व्यक्ति जो है खराब होता है, मैं यहां पर मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि अगर आप मुसलमान सबको बना दोगे और सभी अच्छे हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है मुसलमानों से कहूंगा मुसलमानों के मुकदमे वापस ले ले। और अगर कोई कहता है कि यहां पर हिंदू हम सबको बना देंगे और फिर सारी की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, तो फिर ये हिंदू हिंदू पर मुकदमा क्यों किए हुए हैं भाई? ये सारे हिंदू हिंदुओं से मुकदमा वापस ले लें, क्योंकि हिंदू तो अच्छे होते हैं। और कमाल की बात यह, हिंदू की तो बात छोड़ दीजिएगा, आपके घर में आपके चाचा के साथ, ताऊ के साथ, मामा के साथ, फूफा के साथ, पति पत्नी के आपस में झगड़े हैं, अगर वो तो आपके परिवार के हैं ना, वो तो जाति भी भूल जाओ, धर्म भी भूल जाओ, वो तो परिवार के हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब बुरा आदमी कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, तो हम हर एक बात को इस बात पर आकर क्यों टिका देते हैं कि यह धर्म का मामला है या जाति का मामला है? हम गलत और सही पर आकर क्यों नहीं टिकते और उतने ही जोशो खरोश के साथ में उस बुरे आदमी का विरोध क्यों नहीं करते जो बुरा आदमी है? जितने जोशो खरोश के साथ में अगर धार्मिक एंगल हो जाए तब हम विरोध करने पर खड़े हो जाते हैं। यह बात मेरे गले से नहीं उतरती है। मतलब मंदिर में चोरी की स्थिति भी ठीक वैसी ही है जिस तरीके से अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम के साथ भाग जाए तो फिर बड़ा हो हल्ला होता है, अगर मुस्लिम लड़की किसी हिंदू के साथ चली जाए तो फिर मामला शांत है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू लड़की मुस्लिम के साथ भाग जाए तो लव जिहाद है, अगर मुस्लिम लड़की हिंदू के साथ चली जाए तो फिर खामोशी है, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ समय पहले छापुर में एक मंदिर में नुकसान हुआ था। मंदिर की तरफ कोई जरा सा भी अवमानना के लिए जरा सा भी पत्थर उठाए तो बड़ी दुख की बात है। उसमें कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ ये बात मायने नहीं रखती, ये आस्था का सवाल है। तो जाहिर सी बात है बहुत बुरा हुआ था। लेकिन मैं अगर यहाँ पर नुकसान के विषय में बात करूँ, 3 बार नुकसान हो चुका है मंदिर में और अब की बार थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो जाहिर सी बात है यह नुकसान भी कम नहीं है। लेकिन वहां पर मुद्दा ऐसा बन गया था जबकि वह मंदिर गांव से बिल्कुल बाहर है, वहां पर कोई आदमी आते जाते भी नहीं, कोई व्यक्ति वहां पर रहता भी नहीं। हमने यहाँ पर इसको धर्म संस्कृति का केंद्र बनाने का भी प्रयास किया है। वैसे तो मंदिर सारे के सारे सम्माननीय हैं। हम यहाँ से इस मंदिर से अपने YouTube चैनल के को भी संचालित करते हैं, अपनी संस्था को भी संचालित करते हैं, लोगों से भी जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी मंदिर से जुड़ी हुई रहती हैं। बावजूद उसके यहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद और कितनी ज़्यादा खबर प्रचारित हो जाए, किसी को अजीब नहीं लगेगा। अजीब इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसमें नुकसान करने वाला न तो मुसलमान है, न मुसलमान पर शक किया जा रहा और ना ही कोई ऐसा समीकरण बैठाया जा रहा जिससे कि मुसलमान को हम यहाँ पर फिट कर दें। बस इसलिए ये मामला जो है इतना ज़्यादा संजीदा नहीं बनेगा। आप तो सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि भाई चोरी हिंदू ने की है, अगर कहीं मुसलमान का किसी का नाम आ जाता तो बड़े बड़े तिलकधारी इस मंदिर के पास होते, जमावड़ा लग जाता। लेकिन आज कुछ नहीं है क्योंकि चोरी आपके हिसाब से हिंदू ने की है। देखिएगा, तिलकधारी होना तो सम्मान की बात है, जैसे टोपीधारी होना सम्मान की बात है, इसी तिलकधारी होना भी सम्मान की बात है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता, मैं फिर यही कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मुसलमान होता तो फिर वास्तव में बात इसी तरह की हो जाती। जबकि हमें उस समय ज़्यादा संजीदा हो जाना चाहिए कि जब हिंदू होकर किसी ने चोरी की है, अरे भाई मुसलमान है वो कर सकता है, फिर भी उसकी आस्था नहीं, उसका अकीदा नहीं है। यहाँ पर तू हिंदू है, तूने हिंदू होकर कैसे चोरी कर ली, तूने हिंदू होकर मंदिर को किस प्रकार से गलत दृष्टि से देख लिया, तो ज़्यादा बात होनी चाहिए ना, तो ज़्यादा दिक्कत की बात होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई राह चलता व्यक्ति थप्पड़ मार दे तो उसमें इतनी ज़्यादा दुख की बात नहीं, लेकिन अगर अपना ही बेटा थप्पड़ मार दे तो बड़े दुख की बात हो जाएगी। अपना बेटा अगर बाप की अवमानना भी करे ना, बदतमीजी से बोले तो भी ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि वो अपना बेटा है। तो अपने के प्रति ज़्यादा संवेदनाएं होनी चाहिए ना। तो ऐसे ही यहाँ पर कोई अगर आपका हिंदू नुकसान कर रहा है तो ज़्यादा होना चाहिए, और अगर मस्जिद में कोई मुसलमान नुकसान पहुंचा रहा है तो ज़्यादा दर्द की बात ये होनी चाहिए, अरे तू तो मुसलमान है, तुझे पता होना चाहिए था कि मस्जिद का कैसे अदब करना है, तू नहीं कर पाया, तो जाहिर सी बात है उसकी प्रति ज़्यादा होनी। लेकिन अगर वहाँ पर हिंदू कुछ गड़बड़ कर देगा तो फिर ज़्यादा मामला गंभीर हो जाएगा। तो हम फिर से यही कहना चाहेंगे
कि जब तक हम केवल गलत आदमी का खुलकर विरोध करने के लिए तैयार नहीं होंगे, बगैर किसी लाग लपेट के, तब तक दुनिया से बुराई समाप्त नहीं हो सकती। हमारी दिक्कत की बात यह है कि हमारे मन में बुरे के प्रति कोई भी बुरे भाव नहीं होते। हमारे मन में बुरे भाव होते हैं दूसरी जाति या दूसरे धर्म के प्रति। यह दिक्कत की बात है। महाराज जी, जब आपने मंदिर का निर्माण शुरू किया तो गांव वालों का सहयोग आपके प्रति रहा, मंदिर के प्रति रहा? जी हाँ, जब यहाँ पर गांव में मंदिर का निर्माण शुरू किया तो दरअसल यहाँ पर गांव में हमारा पुराना मंदिर जर्जर अवस्था में था। मेरी सोच तो यही थी कि मैं उसी मंदिर को दोबारा शुरू करूं, लेकिन मुझे पता चला और लगा भी और तजुर्बा भी यही है कि यहाँ पर राजनीति हो जाएगी। हमने अलग मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। गाँव वालों का सहयोग भी रहा, मिट्टी में, दूसरी चीज़ों में, भराव में सहयोग भी रहा, शारीरिक श्रम में भी सहयोग रहा। धीरे धीरे मंदिर बनता चला गया। कुछ लोग ऐसे थे जिनको ऐसा भी लग रहा था कि शायद नहीं बनेगा। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि यहाँ पर जो मंदिर बनेगा ये तो खाने कमाने का सौदा बन जाएगा, तो ये तो एक गढ़ बन जाएगा जहाँ से कि इस तरह से चीज़ें कमाई जाती हैं। तो मेरे जो प्रशंसक थे या मेरे शिष्य थे, उन्होंने आकर कहा, गुरुजी देखो वो ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा कि सही तो कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है। जब बन जाएगा तो लोगों को दिख जाएगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कहना चाहिए लोगों को, तभी तो फिल्टर लगेगा। तो धीरे धीरे मंदिर बन गया। उसके बाद पता नहीं क्या बात हुई, धीरे धीरे लोगों ने अलग अलग तरह की बातें बनाना शुरू कर दी कि मैं तो मंदिर में आने से रोकता हूँ, मैं तो यहाँ पर, जबकि जो भी पूजा करने के लिए आते हैं, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति को अगर किसी भी तरीके से पूजा कर रहा है, यहाँ पर शिवलिंग पर कोई भी चीज चढ़ा रहा है जो कि हमारी मान्यताओं के विपरीत भी है, उस तरह से भी कर रहा है, किसी को नहीं रोकते। बल्कि मेरा प्रयास ये रहता है कि जब कोई पूजा कर रही हैं स्त्रियां, तो मैं यहाँ पर उपलब्ध भी ना रहूं, आसपास भी ना रहूं। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर किसी को भी किसी भी प्रकार से सबका सम्मान किया है, मंदिर में सबका सम्मान किया है। लेकिन बातें बनानी शुरू की, धीरे धीरे लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। मैं यहाँ मंदिर में सोया करता था। यहाँ पर लगभग रात को 3:30 बजे एक स्त्री आती है, दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खटखटा करके वह असभ्य शब्दों का प्रयोग करना शुरू करती है। अंदर से दरवाजा लॉक था, सर्दियों का मौसम था, पूरी सर्दियां नहीं थी, सर्दियों का मौसम था, अभी जनवरी लास्ट का शायद वो महीना था। आप कल्पना कीजिए अगर वो दरवाजा खुला हुआ होता, मैं गांव के सामने कितनी सफाई देता। वो दरवाजा बंद ही था, वो कुछ नहीं कर पाई, उसकी मनसा पूरी नहीं हो पाई। उसकी आवाज मैंने रिकॉर्ड कर दी, दूसरे लोगों को सुनाई, सबने उसको ही बुरा कहा जिसने उनकी आवाज सुनी। बाद में वो औरत इतनी दुश्चरित्र थी, किसी व्यक्ति को, अपने पति को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर किसी व्यक्ति के साथ भाग गई। लेकिन वह भी तो गांव वालों की शय पर यहां पर आई। किस लिए आरोप लगाना चाहते हैं? किस लिए कि जो चीज इन्हीं लोगों के बीच में पला बड़ा हूं, बाहर से कहीं नहीं आया, तो किस लिए आरोप लगाना चाहते हैं? सबको पता है कि जब मैं जवान था बहुत खूबसूरत था, कोई चरित्र में दोष आज तक नहीं रहा। हर एक स्त्री को पता हो जाता है कि इस व्यक्ति की निगाहें कैसी हैं, देखने से पता चल जाता है। इस गांव की किसी माँ बहन बेटी के मन में यह विचार नहीं आया होगा, जब मेरी कम उम्र भी थी, कि हाँ इस व्यक्ति ने जरा भी दोष दृष्टि से किसी को देखा है, कोई जरा सा दाग चरित्र पर नहीं। तो फिर मंदिर बना लिया, तो किस लिए दोष लगाना चाहते हैं? केवल इसलिए कि यहाँ कोई पाखंड नहीं होता, केवल इसलिए कि यहाँ पर हम कोई ड्रामा नहीं करते। इतने दोष यहाँ पर लगाने के प्रयास किए गए, 1000 प्रकार की यहाँ बाधाएं डालने के रास्ते में प्रयास किए गए। गांव में अगर कोई व्यक्ति आता है, बाहर से कोई व्यक्ति आता है, 2000 किलोमीटर से चलकर, 1500 किलोमीटर से चलकर मेरे पास आता है, यूट्यूब से देख कर कैसे भी, वो आकर कहता है, गुरुजी गांव वाले आपके बारे में पता क्या कह रहे थे, कि आप जा रहे हैं उस बेवकूफ के पास में, उसको तो अकल ही नहीं है। वो व्यक्ति जो इतनी श्रद्धा से इतनी दूर से आया है, क्या वो मान लेगा कि मैं बेवकूफ हूं? लेकिन ये हो क्या रहा है? हमने गांव पर एक वीडियो बनाई थी, आपके चैनल पर भी अवेलेबल थी, कि गांव के लोग इस तरह के हो गए हैं। ये स्थिति है ना? क्या साबित कर लेंगे? क्या वो आप लोगों के कहने से बेवकूफ हो जाएंगे? मुझे दुख नहीं है, क्योंकि इन लोगों की जो है ना पहुंच 1000, 2000, 3000, 10,000 लोगों तक हो सकती है। मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ही समाज के अंदर, इस हिंदू समाज के अंदर ही हिंदू को गिराने की कोशिश की जाती है। यदि हिंदुत्व का प्रचार कोई कर रहा है, और फिर हम कहेंगे कि खराब मुसलमान है। आज अगर मैं बात करूं, जब मंदिर का निर्माण हमारे हो रहा था, उस वक्त एक मिस्त्री था। उस मिस्त्री ने कहा कि गुरुजी यहाँ पर भगवान कृष्ण की जो मूर्ति आएगी उसके नीचे पत्थर लगना चाहिए। मैंने कहा कि बजट थोड़ा टाइट हो रहा है, रहने दो। बोले मैं अपनी तरफ से दूंगा। गरीब आदमी था। मैंने लाख मना किया। मुझे ऐसा लग गया कि उसको ऐसा ना लग जाए कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारा यहाँ पर ये नहीं पत्थर लगाया जा रहा। उसने पत्थर ला कर दिया और अच्छी प्रकार से उसकी ग्राइंडिंग वगैरह करके वो पत्थर उसी ने लगाया, अपनी तरफ से लगाया। मिस्त्री मुसलमान था और उसने 2 बैग सीमेंट के भी दिए, जबकि मैं नहीं लेना चाहता था, गरीब बहुत था, अपनी तरफ से दिए। इसके अलावा मैं पेंट का सामान इधर जातीश जी हैं उनसे लिया करता था, बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी श्रद्धा से उन्होंने कम रेट में दिया। जातीश जी के लड़के अमरीश जी नकुड़ वाले हैं, लेकिन उनके पास सामान अवेलेबल नहीं था। मैं गंगो चला गया। गंगो एक व्यक्ति से मैंने बताया इस तरीके से आया हूं। पहले तो उसने पैसे लेने के लिए वो तैयार ही नहीं हुआ, और फिर पैसे लिए तो बहुत ही कम रेट, मामूली रेट उसने लिए। मैं यहाँ पर चला गया,
वो भी मुसलमान था बंदा जो मैं कह रहा हूँ गंगो में। मैं लोहानी सराय में चला गया और यहाँ पर जो ये टीन पड़ी हुई है इसको लेने के लिए गया था। तो उस व्यक्ति ने मेरे सामने इस जो प्लास्टिक की ये टीन या शीट वगैरह आप इसको कह सकते हैं, मेरे सामने ये 30 रुपये प्रति फुट के हिसाब से किसी व्यक्ति को दी थी होलसेल रेट में, जबकि यहाँ पर थोड़ा महंगी थी, जबकि मुझे वो नहीं चाहिए थी जो उसने देनी थी। तो मैंने उससे मांग की तो ये लगभग बैठती थी 52-5300 रुपये की। तो उसने कहा कि मैं मंदिर के लिए पैसा नहीं लूँगा। मैंने लाख समझाया मैं पैसा नहीं लूँगा। फिर बात में वो बात अलग है कि मैं उसको नहीं ले करके आया। क्यों नहीं लेकर के आया? क्योंकि पैसा लेने को तैयार नहीं था। मैंने कहा कि भाई ये हमारी ज़रूरत की भी नहीं है, दूसरी चाहिए, जबकि वो बिल्कुल सेम वही थी। वो भी मुस्लिम था। फिर मैंने उससे कुछ पायदान वगैरह लिए हुए थे, तो मंदिर के लिए पायदान लिए हुए थे, कुछ छोटा मोटा सामान था, वो लगभग 1200 रुपये का सामान था। जोर लगाया, बोले गुरुजी मैं पैसा नहीं लूँगा। तो वो मुसलमान था। मैं नहीं कहूँगा सारे मुसलमान अच्छे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे बर्ताव में क्या आया। मैं चंडीगढ़ से आ रहा था, मैं बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ जनरली। मैं सरसावा एक स्थान पर रुक गया, तो वहाँ पर एक जूस वाला बंदा था, मैं इन्हीं कपड़ों में था, तो मैंने उससे जूस वगैरह पिया, अच्छे तरीके से पिलाया। गुरुजी और ले लो। मैंने सोचा इतनी इस प्रकार से, चलो खैर ये जूस बेचने के लिए कर रहा है। मैंने 2-3 गिलास जूस उसके पी लिए, शेक के पी लिए। मैंने जोर लगाए, उस बंदे ने पैसे नहीं लिए। नहीं गुरुजी मैं पैसे नहीं लूँगा, वो भी मुसलमान है बंदा। तो अब लोग अपेक्षा करते हैं कि हम मुसलमानों को गाली दें, हम उनको बुरा कहें। मैं कहूँगा बुरा, बिल्कुल कहूँगा। जब वो बुरा कहेंगे तो बुरा कहूँगा, जैसे हिंदू बुरा करेंगे तो मैं उनको भी बुरा कहूँगा। लेकिन क्या मैं केवल इसलिए कि वो मुसलमान है बुरा कह दूँ? और इन लोगों को जो इतनी साजिशें चलते हैं, इनको केवल अच्छा इसलिए कहूँ कि ये हिंदू हैं? मैं आपसे एक बात यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि फिर यही बात कहूँगा कि यदि आप इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र होकर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मुसलमान होकर के आप ये सोचते हैं गजवाई हिंद होकर के सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो इतना ही अच्छा होगा जितना पाकिस्तान में हो गया, या इतना ही अच्छा होगा जितना बांग्लादेश में हो गया, या इतना ही अच्छा होगा जितना कि आपस में आप लोगों की लड़ाइयाँ रहती हैं, तो आप लड़ाइयाँ अपनी खत्म कर दो। या हिंदू राष्ट्र कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होकर के अच्छा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप अपने मुकदमे वापस ले लो और घर घर की लड़ाई बंद कर दो। देखो कर लोगे क्या आप? सारे मुकदमे हिंदुओं के साथ में, अपनी बिरादरी के साथ में है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि देखो भाई अक्ल करो, और ये जो चीजें हैं केवल जाति के कारण किसी को बुरा कहना ये बंद करो। तो इसमें कहते हैं कि भाई हमारी मानसिकता खराब है, हमें इतिहास का नहीं पता। तो फिर ये समझ कहां से आएगी? जिन बातों को मैं कह रहा हूं उन पर एक बार गौर फरमाएं, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ भाई हकीकत क्या है। चलिए, महाराज जी ने जो कहा उस पर आपकी क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।